हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्लेटफॉर्म की ओर से जनरल साइंस जो आपका है उसका क्लास नंबर आज फर्स्ट देखने वाले हो, जिसमें कि आपको आज प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर जिसमें कि बीएसएससी स्नातक स्तरीय, इंटर स्तरीय एवं बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अध्यायवार मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर जो है ये दिया हुआ आपका है, इसे आपको देखना है। टॉपिक है मात्रक, विमा, सदिश विश्लेषण, सदिश जो है अदिश राशि, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र के बारे में, यानी कि किस चीज़ का यूज किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। आप लोगों को आज के इस क्लास से पहले बीएसएससी के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे। अगर आप लोगों ने उसे कवर कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, आज का जो आपका यह क्लास है फिजिक्स का, जिसमें कि आपको मात्रक, विमा, सदिश विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक यंत्र है, यहीं से आज का यह क्लास आपका रहेगा। इसके बाद आपको केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इसे आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो देखिए, आज लास्ट वाले क्लास में आपको एक होमवर्क के रूप में दिया गया था, जैसे में कि किस चीज़ का मात्रक क्या होता है। अगर आप लोगों ने उसे देख लिया होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर सबसे पहले उस क्लास को देखिए। टेलीग्राम पे आपका पीडीएफ अपलोडेड है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ लेकर सबसे पहले याद कर लीजिए। और देखिए, जैसे में यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन यहीं से बन के आता है, आपसे पूछ लेगा बल के बारे में बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय विस्थापन का क्या होता है, उसका मात्रक कोणीय विस्थापन का क्या हो जाएगा। और विमा से भी क्वेश्चन आपका बनकर आता है, अभी आप देखेंगे। तो विमा वगैरह आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अगर कोई किसी ने नहीं किया है अभी तक तो आप अभी क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप सबसे पहले जाके जो भी फॉर्मूला वगैरह आपको बताया गया है सारा कुछ आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। याद कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा आपके बीएसएससी के लिए हो जाएगा। देखिए, जो लोग नए हो चैनल पर, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से क्लास का पीडीएफ ले लीजिए। बीएसएससी के लिए और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस शीट पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके बीएसएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको कि टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आता है या फिर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो आपको बता दिया जा रहा है, जो लोग नए हो इस नंबर को आप देख लीजिए। इस नंबर के थ्रू आपको क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाता है। 9576843550 यह रहा नंबर, इसके थ्रू आप क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको साथ साथ जवाब भी बताते चलना है कि क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताना है कि दूध की शुद्धता के बारे में आपसे यह सवाल पूछा भी गया था। दूध की शुद्धता की जाँच किस यंत्र से किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही, लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर से आप दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, लैक्टोमीटर की ही सहायता से दूध का ना अगर घनत्व पूछेगा ना तो यह जांच किया जाता है, घनत्व भी पता किया जाता है लैक्टोमीटर की ही सहायता से, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर जैसा कि आप ए देख पा रहे हैं, एक मिनट वेट करिएगा। देखिए, हाइड्रोमीटर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो हाइड्रोमीटर से आप ध्यान करिए कि किस चीज़ का माप किया जाता है। इससे आपका वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसे मापा जाता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है फैदोमीटर, तो आप यहाँ पे फैदोमो लिखा हुआ है, फैदोमीटर होता है। तो जो आपका फैदोमीटर है ना, इससे समुद्र की आप गहराई को नापते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या नापते हैं, समुद्र की गहराई मापा जाता है फैदोमीटर से ही, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, जिसमें कि आपका दिया हुआ है क्या, मैनोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, मैनोमीटर से आप क्या मापते हैं, गैस का जो दाब होता है इसका मापन किया जाता है मैनोमीटर। जैसे ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। चारों के बारे में आप यहाँ पे समझ पाए। जिन लोगों ने लर्न नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले लीजिए, या फिर इसका ऊपर आई बटन में आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, फर्स्ट वाले क्लास को देख लीजिएगा, और फिर आपको यहाँ पे आंसर बताने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए, ऊर्जा की विमा बताना है, विमा को आप डायमेंशन के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा का जो डायमेंशन है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ml⁻²× 2t−2 होता है ऊर्जा की विमा, ध्यान रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
जिन लोगों ने अभी तक लर्न नहीं किया है प्लीज़ आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ही बोला जा रहा है। देखिए बताना है कि किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि है क्रमशः कितना 2% और 3%। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। आपको सारा कुछ लास्ट वाले क्लास में मतलब बताया गया था क्या क्या लर्न करना है। देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी आपका आएगा। 2% प्लस 2 × 3% आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका 8% ये आपका मतलब सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे फॉर्मूला आपको यूज करना है किस चीज़ का, गतिज ऊर्जा का। यहाँ पे गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, 1/2 mv² हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे मास वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, क्या थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक शास्त्री थे। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। समझना पड़ेगा यहाँ पे कि सापेक्षता का जो सिद्धांत था उसके लिए ना अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि जर्मन का ये स्विस भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। और अगर यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, अगर भौतिक शास्त्री के बदले गणितज्ञ दे दे यह भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ यह दोनों राइट आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आइंस्टीन जो थे इनको 1921 ईस्वी में ना 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। नंबर 5 देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। यह जो अभी आप देख रहे हो बीएसएससी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का और इंटर लेवल का था, इसमें जो बिहार स्पेशल में बिहार से जो बिहार के जो एग्जाम में हुआ था ना बीएसएससी वगैरह, सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आप देख लीजिए लास्ट टाइम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और जो इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें आपको मॉडल सेट भी प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा, सेम इसी से रिलेटेड आपको जो आ सकता है प्लेटफॉर्म ने जो अपना सेट बनाया है उसमें जो आना पॉसिबल है वो आपको इसके बाद के क्लास में देखना है। तो देखिए टेलीफोन का आविष्कार पूछा ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि ग्रामोफोन का बताइए किसने किया था आविष्कार, ग्रामोफोन आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के ही द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछेगा थर्मो इसके बारे में, थर्मो जो आपका स्कूप होता है उसका आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका, ध्यान रखिएगा किसका आविष्कार किया था इन्होंने, थर्मोस्कोप का। थर्मोस्कोप का आविष्कार अगर पूछे किसने किया था तो आपका ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और मार्कोनी के द्वारा जो है रेडियो का आविष्कार, रेडियो जो टेलीग्राफी होता था ना उसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। नंबर 6 है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। यहाँ पे बताना है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। खड़गवासला में, ध्यान रखिएगा खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत जो शोध केंद्र है यह यहाँ पर है। और साथ ही साथ खड़गवासला में आपको ध्यान रखना है कि एनडीए का जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है इसका भी मुख्यालय है। एनडीए का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके बीएसएससी एग्जामिनेशन में तो आपको बताना है कहाँ पर है, खड़गवासला में है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे भारत का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना था ना, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना यह आपका कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में जो आपका देख लीजिए इसको, कर्नाटक में शिव समुद्रम है वहीं पे स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, ठीक है। शिव समुद्रम में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। कब अगर पूछ ले तो 1902 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था, ध्यान रखिएगा। बताना है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, क्या इकाई होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा,
जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पाउंड जो है ना, यह आपका FPS पद्धति की द्रव्यमान इकाई होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम अगर आपसे पूछ ले, आपको क्या बताना है, 453.6 ग्राम हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 1 औंस अगर आपसे पूछ लिया जाए, यह आपको प्रैक्टिस शीट में पहले बताया जा चुका है। जिन्होंने प्रैक्टिस शीट देखा होगा उनको जवाब ज़रूर पता हो रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप एक बार देखिएगा। 1 औंस बराबर आपका 28.5 ग्राम होता है। ठीक है, और आपको पता है कि एक जो आपका क्विंटल होता है, 1 क्विंटल बराबर आपका 100 kg होता है। ठीक है, चावल वगैरह जो तौलाता है 1 क्विंटल कहा जाता है, वो 100 kg रहता है। नंबर 9 बताइए कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आप लोग सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरोमीटर। ध्यान रखेंगे, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वह आपका पायरोमीटर कहलाता है। नंबर 10, लक्स किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रदीप्ति घनत्व का इकाई क्या होता है, लेंस, ये आपका लक्ष्य होता है। अगर आपसे चाल को पूछेगा, चाल का आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड बताना है। द्रव्यमान आप केजी से जानते हैं। ताप का अगर पूछ लेगा तो केल्विन होता है। बताइए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। नंबर 11 में बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 10⁻⁻7 cm होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे नंबर 12 बताना है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन फेमस थे इन सब में से, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, या फिर आप नाम भी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धन्वंतरी जो है ना, ये आयुर्वेद के लिए फेमस रहे। समझिएगा थोड़ा सा, जो धन्वंतरी हैं ये गुप्त काल के मतलब काफ़ी फेमस चिकित्सक रह चुके हैं। धन्वंतरी को ही चिकित्सा के भगवान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक बात समझिए कि एक पुरस्कार है धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है, यह जो है ना भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, धन्वंतरी पुरस्कार अगर पूछेगा भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अभी तो आपने ऑप्शन नंबर सी देखा। आर्यभट्ट के बारे में आपको पता है, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की अगर पूछेगा कि रचना के बारे में बताइए तो ब्रह्म सिद्धांत है, और आपको पता होना चाहिए कि इनको आप भारत की न्यूटन के भी नाम से जानते हैं। किसे, तो ब्रह्मगुप्त को। आइए देखते हैं नंबर 13। बताना है कि मात्रा यहाँ पे आपसे पूछा है, आरंभिक गति टाइम दिया हुआ है +1/2 AT² यानी कि एक्सेलरेशन प्लस इंटू टाइम स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। चिन्ह का जो है सामान्य अर्थ, मतलब इसका जो आयाम है वो बताना है कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये आपको L हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। नंबर 14 बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो ध्यान रखेंगे हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए जैसे में मैनोमीटर है ना, तो आपको ध्यान रखना है, आपने अगर लर्न कर लिया होगा तो अच्छी बात है। मैनोमीटर से याद करिए क्या होता है, गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। किससे, मैनोमीटर से। अगर आपसे पूछेगा कि जो मतलब तारों के व्यास के बारे में जो मतलब अच्छे से ज्ञात किया जाता है किस चीज़ से, उपकरण से, तो स्क्रू गेज आपको ध्यान रखना है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना पूछ लिया जाए किससे किया जाता है, तो याद करिए, तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना में क्या यूज आता है, हाइड्रोफोन आपका हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये बात समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आएगा ही आएगा, 1 से 2 सवाल मिनिमम है आपका आएगा, तो आप इसे सबसे पहले लर्न करने की कोशिश करिएगा। बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है क्योंकि आप ही के एग्जामिनेशन की वजह से। पता है आपको कंपटीशन आपका कितना अच्छा खासा टफ होने वाला है, और साथ ही साथ BSSC
इंटर लेवल भी आने वाला है, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका ये तैयारी वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। अभी ज़्यादा मेहनत करेंगे वहाँ पे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। देखिए बताइए नंबर 15 में कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि भौतिक राशि में आपका जो बल है इसका मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल, ताप का आपका हो जाएगा क्या केल्विन, और ऊष्मा का हो जाएगा जूल, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नंबर 16 बताइए कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आंकड़ों का जो अध्ययन है यह आपके सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स से ही किया जाता है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, मतलब एंगस्ट्रम जो इकाई है बताना है किस चीज़ की इकाई है, तो नंबर 18 का ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए फटाक से आप लोग क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर भी आप डाल देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 18 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए एंगस्ट्रम का इकाई अगर पूछ लेगा तो ये तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप एक दो चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे भौतिक राशि आपका ठोस कोण है, आपको रिवाइज करवाते चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठोस कोण जो आपका भौतिक राशि है इसका मात्रक अगर पूछेगा क्या होता है तो आपको स्टेरेडियन बताना है, ठीक है। अगर पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का आपको ध्यान रखना है वेबर होता है। ज्योति तीव्रता का पूछ लेगा तो कैंडेला आपको बताना है, ठीक है, कैंडेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरी का मात्रक पूछेगा तो पता ही है आपको, बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही है आप लोग का राइट आंसर। नंबर 19 देखिए, आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को किस चीज़ के थ्रू नापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्ट्ज में ये आप नापते हैं, ठीक है। नंबर 20 बताइए, आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था ना वो किस कार्य पर मिला था, क्यों मिला था आपको ये बताना है बस। तो ऑप्शन नंबर बताइए, अपेक्षता की वजह से मिला था, बिल्कुल नहीं। बोस आइंस्टीन संगठन के लिए, नहीं। संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए, नहीं। तो फिर एक लास्ट आपका बच रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके लिए क्या हुआ था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। देखिए वर्ष 1905 ईस्वी में ना, वर्ष 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक मतलब रिलेशन कहिए कि आप उन्होंने मतलब स्थापित किया था, जिसे आप क्या नाम से जानते हैं, तो आपेक्षता वगैरह का सिद्धांत के नाम से उसे कुछ जाना जाता है, ठीक है। तो आइंस्टीन के अनुसार ना यदि कोई वस्तु का, समझिएगा, यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान अगर वो दे रहा है कि m है, ठीक है, और प्रकाश का जो वेग आपका है ना, प्रकाश का वेग अगर दिया हुआ है कि c है, तो यहाँ पे इस द्रव्यमान में अगर संबंध पूछेगा यानी कि E इक्वल टू पूछेगा, रिलेशन बताना है ऊर्जा का, तो E इक्वल टू mc², इसे ही आप जानते हैं, ठीक है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे काफ़ी इजी है, अगर आपने याद कर लिया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो आप उपकरण मापते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का जो आपेक्षित घनत्व है इसे ही आप मापते हैं, ठीक है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था लैक्टोमीटर के बारे में, और अभी बताया भी गया था आपको कि देखिए लैक्टोमीटर से आप अगर पूछेगा तो लैक्टोमीटर से आप दूध की शुद्धता वगैरह का जांच करते हैं, ठीक है। बताइए कि दाब की इकाई क्या हो जाएगा, नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है ये आपका दाब की इकाई हो जाएगी, ठीक है। बताइए नंबर 23 में पारसेक, पारसेक जो है ना ये किसकी इकाई है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरी का ये क्या है, अगर पूछेगा पारसेक किसकी इकाई, तो खगोलीय दूरी की आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे एक दो बात आपको समझना है, आपने अगर याद कर लिया होगा तो अच्छी बात है। देखिए एक प्रकाश वर्ष अगर आपसे एक पारसेक पूछ लेता है तो ये आप जान लीजिए, एक पारसेक बराबर पूछेगा कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है अदिश राशि किसे कहते हैं, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम आपका हो, ठीक है, दिशा नहीं होता है, उसे ही आप क्या कहते हैं, अदिश राशि के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। आइए नंबर 20
अभी देखा आपने। नंबर 24 देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि यहाँ पे पूछ रहा है कि अदिश है। बताइए तो राइट आंसर क्या होगा। आशा है कि आप लोग बिल्कुल आप लोग को पता ही चल गया होगा देख के। ऑप्शन नंबर जो सी आपका है ना, कार्य। कार्य क्या है, ये कौन सी राशि है पूछे तो अदिश यानी स्केलर राशि है ये, ठीक है। आवेग, त्वरण, बल वगैरह जो आपका है ये अदिश ना होकर के सदिश है, ध्यान रखिएगा। दो वेक्टर जिनका की मान अलग है, बताइए यहाँ पे वो क्या होगा। नंबर 25 का दो वेक्टर जिनका की मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये आपका गलत हो जाएगा। उनका परिणाम जो है वो क्या होगा, शून्य नहीं हो सकता है। यह आपका जो है ना इसका मान मतलब दो वेक्टर जिनका मान अलग हो उनका परिणामी शून्य नहीं होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 26 बताना है कि पार्शिक निम्न में से किसका मात्रक है। तो बताइए पार्शिक के लिए आप क्या यूज करेंगे, पार्शिक किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर आपका काफ़ी इजी है, ऑप्शन सी। पार्शिक जो है आपका दूरी यानी कि लंबाई का, यह आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। नंबर 27 है अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है, अदिश राशि के संबंध में बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ना यहाँ पे डी है, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है ना, यह आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन ए है अदिश राशि किसी क्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है, तो यह आपका गलत है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि ना जैसे अप्रत्यास्थ संघटय वगैरह जो होता है ना उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर जैसा आपका बी है अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, यह भी गलत है, ठीक है। जैसे कि तापमान का जो आपका मान आता है वो ऋणात्मक हो सकता है, आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत है, ठीक है। नंबर आइए 28 देख लेते हैं। बताइए कि कौन सी यहाँ पे मीटर है जो वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का यहाँ पे मिश्रण हो जाएगा। तो नंबर 28 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का यहाँ पे मिश्रण है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, स्पिनिंग म्यूल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, स्पिनिंग म्यूल के बारे में अगर आपसे पूछ लेगा ना इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1776 ईस्वी में ना इसका निर्माण किया गया था। अगर पूछे किसने किया था तो क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा, क्रॉम्पटन के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। आइए नंबर 29 देखते हैं। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है यहाँ पे बताइए। तो यह सब आपको जानना ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बताइए बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबर सी। वेग और जो चाल है इन दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, आपको पता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, भौतिक राशि है जो कि भौतिक राशि है जो कि इसका मात्रक इसका कि समान है, ठीक है। आपको पता होना है ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ लेगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको आराम से ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल बता देना है, ठीक है। बल का अगर एसआई मात्रक पूछता है, बल का तो आप याद करिए क्या होगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। आइए नंबर 30 देखते हैं। बताइए भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भार का अगर पूछेगा एसआई मात्रक तो आपको न्यूटन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 31। बल का अभिमीय समीकरण यहाँ पे क्या है। अगर आपने याद किया होगा तो आप देखने के साथ बता देंगे, नहीं तो फिर आपको बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। 31 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपना जवाब आप कमेंट कर सकते हैं। बल का अभिमीय समीकरण पूछा है आपसे, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। F इक्वल टू m⁻1 L1 t⁻⁻2 आपका यहाँ पे बल का अभिमीय समीकरण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जैसे बल है ना आपका, तो बल का द्रव्यमान, ठीक है, बल का द्रव्यमान और जो इसका और जो आपका ये त्वरण है ना इसका ये क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि बल का द्रव्यमान और त्वरण, देखिए बल जो है ना द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, इसे आप नहीं भूलिएगा। नंबर 32 बताना है कि प्रकाश वर्ष, बताइए
किस चीज़ को मापने की इकाई है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई है। आपको बताया जा चुका है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर पूछ लेगा तो कितना होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 आपका हो जाएगा मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्यान रखेंगे। यह निर्वात में भी मतलब कहिए कि चल सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है। नंबर 33 बताना है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर ए वाट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि आपका बी दिया हुआ है अर्घ, तो ध्यान रखेंगे कार्य तथा ऊर्जा का अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो आपका ये आपका अर्घ हो जाएगा। ठीक है। कार्य साथ ही साथ ऊर्जा का अगर, इन दोनों का अगर सीजीएस मात्रक आपसे पूछता है तो आपको क्या बताना है, सीजीएस मात्रक पूछेगा तो आपको अर्घ बताना है। ठीक है। और आपको पता है कि जो आपका ये विद्युत धारिता की एसआई मात्रक है ये आपका फेराडे होता है। ठीक है। फेराड हो जाएगा आपका विद्युत धारिता की एसआई मात्रक। ठीक है। अभी आपने 33 क्वेश्चन देखा जो कि आपको भी बताया जा चुका था। आपके लास्ट ईयर बीएसएससी में आपका जो ग्रेजुएशन और इंटर लेवल का क्वेश्चन था उसे अभी आपने देखा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप जो है मॉडल सेट देखेंगे इस साल के लिए, जो आप 2022 में बीएसएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है मात्रक, वेमा, सदिश विश्लेषण एवं वैज्ञानिक महत्वपूर्ण जो यंत्र है बीएसएससी के लिए काफ़ी अच्छा खासा आपका क्लास है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए बस छोड़ा जा रहा है, आप इसे कमेंट करके बताइए। बताना है आपको कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, किसी पदार्थ को मापने के लिए बताना है कि इन चारों में से मतलब लक्स का, मोल का, टेस्ला का या फिर जूल का, किस चीज़ का यूज आप करेंगे किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। जो भी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कमेंट करके आप बताइए। आशा करता हूँ अभी जो आपने 33 क्वेश्चन अपना देख लिया जो कि आपके प्रीवियस ईयर से था। ठीक है। बीएसएससी में इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा गया था, आपको बताया गया। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बीएसएससी के लिए आप जो लोग नए हो एक बार आप सबसे पहले कहाँ पर, तो प्लेलिस्ट में आकर आप देख लीजिएगा। ठीक है। प्लेलिस्ट में आकर आप एक बार देखिएगा। आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी आप इस टॉपिक को जो भी आपको बताया गया इसे आप क्लियर कर लीजिए। जो आपको होमवर्क वाला क्लास दिया गया था ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, उसे आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए। क्लास को ख़त्म करिए इसका, फिर नेक्स्ट क्लास आ जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।